अनादि टीवी की तरफ से आप सभी को रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार। आपका खूब स्वागत है। आज की बात की शुरुआत एक सवाल से। तो बताइए कि 3 में से 1 घट गया तो कितने बचे? बेशक गणित का यह सवाल बेहद आसान है और इसका एक शब्द में सटीक जवाब है 2। लेकिन राजनीतिक गणित के नज़रिए से देखें तो इस सवाल का जवाब लंबा है, उतना ही लंबा जितना लंबा फासला दिल्ली से लेकर लखनऊ और गुवाहाटी होते हुए भोपाल तक के सफ़र का है। और फिर इस सवाल का जवाब और भी अधिक लंबा तब हो जाता है जब इसे हल करने की प्रक्रिया में दिल से दिल की दूरी वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। तो चलिए बात ताज़े घटनाक्रम से शुरू की जाए। हुआ यह है कि देश की राजधानी दिल्ली ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बार फिर बेदिली दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां देश के भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब लगातार तीसरे मौके पर प्रधानमंत्री बने मोदी ने इस तरह मुख्यमंत्री परिषद की बैठक ली। इस मौके पर चौंका देने वाले नज़ारे दिखे। जब प्रधानमंत्री बैठक के लिए पहुंचे तो सभी मुख्यमंत्रियों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मोदी ने भी हाथ जोड़कर खुले दिल वाले अंदाज में इसका उत्तर दिया। लेकिन मोदी ने मुख्यमंत्रियों की कतार में सबसे आगे खड़े आदित्यनाथ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और खालिस हम आपके हैं कौन वाले अंदाज में वे योगी को देखे बगैर ही अपनी सीट की तरफ चले गए। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला नहीं था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संसद भवन के परिसर में भी मोदी ने योगी को इसी तरह नेग्लेक्ट किया था। माना जा रहा है कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की बेहद कमजोर स्थिति के लिए मोदी को योगी से नाराजगी है। खैर योगी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो एक शेर है ना, गर्दिशे मैं में भी गैरते मैं कशी रही, उसने फेर ली नजर तो मैंने भी जाम रख दिया। बस ऐसे ही कुछ अंदाज में योगी ने भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में संसद परिसर में हुए अपमान का हिसाब चुकता करने में कोई चूक नहीं की। जिस समय शेष मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर दिल खोलकर मोदी का अभिवादन कर रहे थे, तब योगी के हाथ बंधे रहे और उनके हाव भाव मोदी के लिए उनकी दिल से बेदिली साफ बता रहे थे। इतना ही नहीं, योगी ने यही बेरुखी बैठक में आए गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी दिखाई। अलबत्ता ज्यों ही शाह के पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे, योगी ने तपाक से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और हाथ के इशारे से अपने बगल में बैठने का उनसे आग्रह भी किया। यानी बैठक का वीडियो ये बता रहा है कि दिल्ली में बैठे मोदी और शाह की लखनऊ वाले योगी के बीच आपस में लगाव की जगह अब खिंचाव ने ले ली है। आज की बात की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, तो यहीं से इस चर्चा में शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जिक्र की। लोकसभा चुनाव में यादव ने मोदी के मन की बात की गजब तरीके से लाज रखी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने धमाकेदार तरीके से जीत हासिल की। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ पीछे चलें ताकि बात को और आसानी से समझा और समझाया जा सके। सन 2023 के विधानसभा चुनाव से कुछ पहले की बात है। एक नेशनल इंग्लिश डेली ने खास खबर में दावा किया था कि देश में असम वाले हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश की तरफ से शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वाधिक विश्वसनीय मुख्यमंत्रियों में अपना स्थान बना चुके हैं, उस गुड बुक में आ चुके हैं। अब शिवराज मुख्यमंत्री नहीं हैं और लोकसभा चुनाव में अपने प्रदेश में भाजपा की दुर्गति के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी का गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में ही सवाल उठता है कि यदि शर्मा, यादव और योगी वाले 3 में से कोई एक गया, कोई एक घट गया तो कितना बचा? जी हाँ, 2 बचे, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि मोदी के खास लोगों की फहरिस्त में रहते हुए उनके मन के और करीब पहुंचने में मोहन को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है।
वैसे दिल्ली से आने वाली खबरें भी ये बता रही हैं कि आम चुनाव में यादव के नेतृत्व में भाजपा के खास प्रदर्शन के चलते मोदी सहित पूरी भाजपा की आला कमान भी यादव से बहुत खुश हैं और जल्दी ही इसका असर देखने को मिल सकता है। पूरी उम्मीद है कि राज्य में सरकार सहित भाजपा संगठन से जुड़े अहम फैसलों में भी अब मोहन का यह सम्मोहन उनके लिए बड़ी मदद करेगा। योगी के गृह जिले गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है और मोहन यादव का गृह जिला उज्जैन क्षिप्रा के तीर पर बसा हुआ है। मॉनसून की जोरदार बारिश के चक्र के बीच यदि राप्ती का जलस्तर बढ़ा है तो लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के हिस्से में आए सियासी सूखे से योगी के कद का पानी कुछ उतर गया है। इधर यादव तो तदबीर और तकदीर दोनों ही लिहाज से संभावनाओं से भरपूर बरसात के आनंद में अभी से मगन दिख रहे हैं। अब दिल्ली इन दो राज्यों में कहां आशा की रिमझिम और कहां तुषारपात यानी बिजली गिरने जैसा फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।